नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव कन्नौज में थे। कन्नौज के वो सांसद हैं, कन्नौज पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन सबसे खास बात, सबसे ज्यादा जो नजर रही वो अखिलेश यादव की एक विशेष पूजा पर रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विशेष पूजा कौन सी है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक अनुष्ठान किया और ये अनुष्ठान बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी एक मनोकामना के साथ किया है। अब अखिलेश यादव के लिए 2027 में सरकार बनाने से बड़ी मनोकामना शायद दूसरी कोई हो नहीं सकती। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव इस विशेष अनुष्ठान और हवन पूजन में शामिल हुए, जहां उन्होंने शिरकत की, पूजा पाठ किया, हवन में हिस्सा लिया। कन्नौज में ये पूजा थी और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सत्ता प्राप्ति के लिए ये विशेष अनुष्ठान किया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। दोस्तों, सत्र चल रहा है, इस बीच अखिलेश यादव अचानक कन्नौज पहुंचते हैं और ये विशेष पूजा की जाती है। इस विशेष पूजा के बाद अखिलेश यादव पत्रकारों से रूबरू भी होते हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार है, इसकी विदाई का समय आ चुका है। ये तय हो चुका है कि ये सरकार जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पीडीए समाज के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है वो इस सरकार की विदाई को तय कर चुका है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप वो सुनिए। बीजेपी ने विकास रोका है। ये जो 8 साल और उपलब्धियां अपनी बता रहे थे, सच्चाई तो है कि उत्तर प्रदेश को लूटा है इन्होंने, उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। जो विकास की गति थी वो उस विकास गति को रोका है। कन्नौज के लिए उदाहरण है कि यहाँ जो जो योजनाएं चल रही थी, चाहे अस्पताल था, चाहे आपकी सड़क 4 लेन और आगे तक जानी थी, शिमला का बाईपास है, या बिजली की सुविधाएं हैं, अस्पताल का इंतजाम था, एम्बुलेंस थी, पुलिस के लिए डायल 100 स्थानों का निर्माण या उनका संरक्षण होना, तो वो तो किया नहीं इन्होंने, बल्कि विकास रोक करके ये अन्याय कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा दी। और सुनने में आ रहा है कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बनकर के अगर कोई आई है तो भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, अखिलेश यादव का ये विशेष पूजा करना, ये अनुष्ठान करना, आपको याद है इससे पहले वो प्रयागराज महाकुंभ भी गए थे जहां उन्होंने स्नान किया था। इसके अलावा इटावा में वो एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बना रहे हैं। केदारनाथ की तर्ज पर ये केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है, जो लगभग अपने निर्माण के आखिरी चरण में चल रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों एक जो सबसे बड़ा टैग दोस्तों समाजवादी पार्टी पर लगा, जो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान भी कर जाता है, जो MY फैक्टर है, यानी समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स करने के जो आरोप लगते रहे हैं, अखिलेश यादव उसको सिरे से खारिज भी करते हैं। और अब अखिलेश यादव ने इस पूरे ट्रैक को चेंज कर दिया है, क्योंकि 2027 के लिए अखिलेश यादव की जो पूरी रणनीति है वो पीडीए के इर्द गिर्द है, लोकतंत्र के इर्द गिर्द है और संविधान की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीते 1-1.5 महीने से लगातार पीडीए पंचायतें चल रही हैं। गांव-गांव पीडीए समाज के लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री जो रहे, जो विधायक रहे, जो चुनाव लड़े, वो सब पीडीए पंचायतें कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार आप देखते हैं अलग अलग जिलों का दौरा भी करते रहते हैं और समाजवादी पार्टी लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में अखिलेश यादव ने महिलाओं के सम्मान का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि पीडीए के साथ साथ महिलाओं को भी जोड़ना पड़ेगा। और अब अखिलेश यादव आस्था के सहारे भी 2027 के रास्ते को आसान करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जब से इस अनुष्ठान की तस्वीरें डाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची सी लग गई है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ उस नैरेटिव को चलाएगी कि अखिलेश यादव एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन अखिलेश बार बार इस भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए, उनके रचे गए नैरेटिव को तोड़ देते हैं, चाहे वो महाकुंभ के जरिए हो, चाहे वो इटावा के मंदिर के जरिए हो, या फिर अब कन्नौज में इस अनुष्ठान के जरिए। अब ये विशेष अनुष्ठान अखिलेश यादव को कितनी ताकत देगा, कितना मजबूत करेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश यादव की सक्रियता उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है,
अभी चुनाव में 2 साल का वक्त है, 2 साल बाद चुनाव होना है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होना है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि अखिलेश यादव ने अभी से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, अखिलेश की इस विशेष पूजा, इस अनुष्ठान के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों को देखने के लिए भारत एक सोच के साथ बने रहिए। नमस्कार।